नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो कि है दोस्तों भारत के भूगोल से रिलेटेड। ये हमारा पहला वीडियो है। उसमें हमने पहला टॉपिक लिया है भारत की नदियों से संबंधित टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न की। इसमें हम 30 टॉप इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और भारत की नदियों से रिलेटेड जो भी प्रश्न डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए उन सभी को हम इसमें लेंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, 2 पार्ट में हम भारत की नदियों को कवर करेंगे। तो अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप कोई भी परीक्षा देंगे जहाँ पर भारत की नदियों से रिलेटेड प्रश्न आएंगे तो आप उनको छोड़ के नहीं आएंगे। 100% गारंटी के साथ एकदम एक्यूरेटली आंसर उसका दे पाएंगे। आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हो, चाहे आप स्टेट लेवल की या सेंटर लेवल की, उन सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। अब यहीं पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ कि बांग्लादेश से ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है। तो उस नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये है दोस्तों जमुना। जमुना नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को। कहाँ पर? बांग्लादेश में। जबकि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बता दिया। चीज़ें कवर करते चलते हैं। सेकंड प्रश्न लेते हैं, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ जो हैं वो क्या बनाती हैं? सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम अपना। तीसरा प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। यानी गंगा का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ब्रह्मपुत्र का कहाँ है? तिब्बत में है। ये कहाँ से निकलती हैं ये सब आगे क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसमें है। अभी के लिए इतना जान जाइए, नेक्स्ट पार्ट में हम उसे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चौथा प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी का जो है उद्गम स्थान वो भारत में नहीं है। अभी मैंने बताया कि तिब्बत में है। ठीक है, बाकी सभी जो नदियां हैं वो सभी क्या है? भारत में ही उनका उद्गम स्थान है। पांचवा प्रश्न लेते हैं, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्न में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है सांगपो नदी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रवेश करती है भारत में। छठा प्रश्न लेते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन ए 2500, 2900, 3848 किलोमीटर या 2100। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3848 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। सातवां प्रश्न है, नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है? तो कौन सी नदी है? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी। माजुली का निर्माण कौन सी करती है भाई? तो ब्रह्मपुत्र नदी करती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी उद्गम स्थान वाले हैं इन सब का ट्रिक का वीडियो ऑलरेडी पड़ चुका है। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में उन सभी का लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ एसएसटी के जो भी टॉपिक हैं उन सभी का ट्रिक का वीडियो ऑलरेडी पड़ चुका है। तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा एक बार। आठवां प्रश्न लेते हैं, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेतवा नदी जो है वो कहाँ बहती है? दक्षिण यानी कि साउथ से कहाँ बहती है? नॉर्थ की तरफ बहती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। नवा प्रश्न लेते हैं, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ऑप्शन ए गंडक, कोसी, सोन या गंगा को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वां प्रश्न लेते हैं हम अपना, निम्न नदियों में से कौन एक विनाशक नदी के नाम से जानी जाती है?
तो ऑप्शन है नर्मदा, तापी, कोसी या गंडक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कोसी नदी को विनाशक नदी के रूप में भी जाना जाता है। इसका एक नाम विनाशक नदी भी है। 11वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहलाती है? मतलब किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है। 12वां प्रश्न लेते हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेघना। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा होती है उसे क्या कहते हैं? मेघना कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जितने भी मैं करा रहा हूँ नदियों से रिलेटेड आप एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, ये गारंटीड है। तो इसीलिए मैं जो जो प्रश्न बता रहा हूँ, जो डिटेल बता रहा हूँ, वो आप नोट भी करते चलिए अगर आपको नहीं आता है तो। अगर आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बहुत ही सही रास्ते पे हैं। 13वां प्रश्न लेते हैं, वह दो नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं और परस्पर अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा और सोन नदियां हैं जो दोनों ही कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक पठार से निकलती हैं और परस्पर अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। कौन किधर जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नर्मदा नदी जो है वो कहाँ पे जाती है? वो जाती है दोस्तों पश्चिम की ओर बहती है। आप लोगों को पता ही होगा, जिनको नहीं पता वो लोग ध्यान दें। और जो सोन नदी है वो पूर्व दिशा में बहती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में जानिए। दोनों क्या करती हैं? अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। और कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक पठार से। 14वां प्रश्न लेते हैं, तवा किसकी सहायक नदी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी की जो सहायक नदी कौन सी है? तवा जो है वो किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की। बहुत इंपॉर्टेंट है। 15वां प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? अभी बंगाल का शोक किसे कहा जाता था? दामोदर नदी को। अब उड़ीसा का शोक पूछा गया। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। ठीक है। 16वां प्रश्न लेते हैं, जनापाव पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थान है? तो ऑप्शन ए, तापी नदी का, चंबल नदी का, माही नदी का या महानदी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंबल नदी का जो है उद्गम स्थान वो क्या है? जनापाव की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भी उद्गम स्थान से रिलेटेड है उसका ट्रिक ऑलरेडी पढ़ चुका है, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। मैं इसीलिए बार बार बता रहा हूँ। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती कौन सी नदी है? तो माही, लूनी, बनास या साबरमती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, लूनी नदी को भारत की लवण नदी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। 18वां प्रश्न लेते हैं, कौन सी नदी कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो ऑप्शन ए होगा नर्मदा, तापी, घोकक या शरावती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण कौन करती है? नर्मदा नदी करती है। ठीक है। 19वां प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो ऑप्शन ए राइट होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, महानदी जो है वो एस्चुरी नहीं बनाती है। बाकी ये जो तीनों नदियां हैं ये एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, 20वां प्रश्न है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ताप्ती नदी जो है वो जो है डेल्टा नहीं बनाती है। बाकी आपको पता ही होगा, गंगा भी बनाती है, गोदावरी भी बनाती है और महानदी भी बनाती है। दोस्तों इसका हम जल्दी एक ट्रिक वीडियो लेकर आने वाले जिसमें आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सी नदी डेल्टा बनाती है या कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है। ठीक है, तो उसके लिए आप कनेक्ट रहिए हम लोगों से, जल्दी इसका वीडियो आएगा। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंबल नदी की। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, 22वां प्रश्न, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है। 23वां प्रश्न लेते हैं, किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं बनता है पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। ठीक है, बाकी इन तीनों नदियों के मुहाने पर डेल्टा बनता है। ठीक है, 24वां प्रश्न लेते हैं। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो कौन सी नदी है? तापी, नर्मदा, माही या साबरमती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी जो है वो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, 25वां प्रश्न लेते हैं। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। 26वां प्रश्न है। निम्न में से किस नदी को वृद्ध गंगा यानी कि बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। 27वां प्रश्न है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है तो कौन सा है? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, त्रियंबक गांव, जो कि कहाँ पड़ता है दोस्तों? नासिक में पड़ता है। गोदावरी नदी का क्या है? ये उद्गम स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। 28वां। वेनगंगा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोदावरी। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? वेनगंगा है। ठीक है, और यही दोस्तों क्या इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बता दूं कि वेनगंगा जो है ये गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? वो है वेनगंगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि सहायक नदी गोदावरी की दो चार और भी इम्पॉर्टेंट है, तो उनके बारे में भी बता देता हूँ। तो वो कौन सी है? पेनगंगा है, पेनगंगा है, और एक क्या है? प्राणहिता है। ठीक है, प्राणहिता है, इसको नोट कर लीजिएगा। अक्सर या तो पेनगंगा के बारे में पूछेगा, वेनगंगा के बारे में पूछेगा, या फिर प्राणहिता के बारे में पूछेगा। तो ये आपको तीनों के नाम रटे होने चाहिए, यही बार बार घुमा फिरा के पूछता है। 29वां प्रश्न लेते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है वो कौन सी नदी? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम और मुहाना दोनों ही भारतीय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए। 30वां प्रश्न लेते हैं। 30वां और अंतिम प्रश्न है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। ये क्या है दोस्तों? कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। और दोस्तों ये भी मैं बता दूं इसके बारे में, कावेरी नदी के बारे में एक जो बार बार प्रश्न आता है वो ये है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा, तो वो दोस्तों इसी को कहते हैं, कावेरी नदी को कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों ये प्रश्न है आप लोगों के लिए आज का कि कावेरी नदी कहाँ मुहाना बनाती है? तो ऑप्शन ए होगा बंगाल की खाड़ी, बी है अरब सागर, पाक जलडमरू मध्य में, या खंबात की खाड़ी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं पिन कर दूंगा, और बाकी लोग जिनको नहीं आता है तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा भारत की नदियों से रिलेटेड, जो कि होगा हमारा सेकेंड पार्ट, तो उस पार्ट में मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बता दूंगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल ब्लैक बोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन वीडियोज़ मिलने वाली हैं। ऑलरेडी हमने 650 प्लस वीडियोज़ डिफरेंट सब्जेक्ट के बना रखे हैं, ट्रिक के और प्रैक्टिस सेट के। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे jobrika.com पे, और हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और टेलीग्राम पे। तो सबका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।